Sridhar attendance only. कौन करना? साक्षी तो absent थे ना. सचिन last class थे ना. गुलशन, शिवम, कौन? शिवम, दोनों शिवम थे ना. सिद्धांत, निशांत, आज करो. साक्षी, सचिन, गुलशन, शिवम, सिद्धांत, निशांत. कौन सा? श्रीवास्तव. श्रीवास्तव था लास्ट क्लास. ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोग HTML5 के फॉर्म के ऊपर काम कर रहे थे, राइट? ठीक है. तो कुछ फीचर डिस्कस हुए थे, ज़्यादा तो डिटेल में नहीं हुआ था, बट कुछ फीचर हम लोगों ने डिस्कस किए थे. जैसे कि डेट तक हो गया था ना, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. डेस्कटॉप, TTS, इस क्लास को कॉपी करेंगे, पेस्ट, रिनेम करेंगे आज की डेट में. सो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेस होल्डर, और नया फीचर हमने देखा था रिक्वायर्ड, जिसमें एक हमने ऑप्शन देखा था पैटर्न. ठीक है. और इसी तरह से अपने पास ईमेल का ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, और आप यहाँ से टेलीफोन नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप टेल. ठीक है. और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंटर कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है. और ये नंबर हमें क्या है? रिक्वायर्ड. फाइल करेंगे कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में इस फाइल को करेंगे ओपन. तो नेम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, एंड कॉन्टैक्ट नंबर को चेक करेंगे. तो कॉन्टैक्ट नंबर में भी आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग 1 2 3 लिख रहे हैं, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर ABCD लिख रहे हैं, तो वो उसको अप्रूव कर ले रहा है. तो इसमें भी आपका पैटर्न का रोल स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे पैटर्न, और पैटर्न में आप यहाँ मेंशन करेंगे 0 to 9. कोई भी अगर नंबर होगा तो वो एक्सेप्टेबल है. और जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए? 10. ठीक है. तो अब यूज़र अगर 10 से बिलो डालेगा तो ये रिजेक्शन में डालना चाहिए इसमें. तो यहाँ जाएंगे, रिलोड करेंगे, अगेन चेक करेंगे. रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना हमने? चल रहा है. क्लिक ऑन सबमिट. अब आप यहाँ पर ABCD अगर लिखेंगे तो ये देखिए, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 पर वैलिड हो जाएगा. अब ऐसी यूज़र का क्या हो जो 10 से ज़्यादा डाल दे, है ना? तो उसके लिए आप यहाँ पे लगा देंगे मैक्स लेंथ. तो 10 के आगे टाइप ही नहीं कर पाएगा, है ना? तो 10 मिनिमम में चाहिए, 10 से ज़्यादा होगा नहीं. अच्छा, आजकल क्या है ना, हमारा जो नंबर्स की सीरीज़ है वो एग्जॉस्ट हो गई है 10 डिजिट वाली. अब 11 की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिनिमम 10 और अप टू 11. ठीक है. इससे ज़्यादा का फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए. इसके बाद डेवलपर्स क्या करेंगे, आप जो भी यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे उसको वो ऑथेंटिकेट करने के लिए OTP जनरेट करेगा, और वो OTP अगर आप यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई करा देते हो तो फिर आपका कंफर्म हो जाएगा नंबर, है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं.
तो ये मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम ऊपर एग्जांपल ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो कभी अगर आपको इन फ्यूचर नीड आती है तो 10,11 लिख के चला सकते हैं आप। फिलहाल हमने मैक्स लेंथ से इसको हैंडल किया हुआ है। नेक्स्ट डेट वाला हमने पार्ट देखा था। डेट के साथ भी बहुत सारे ना नए फीचर ऐड हुए हैं इसके अंदर, उसको ज़रा वन बाय वन समझते हैं। जैसे इनपुट टाइप डेट आपने देखा, इनपुट टाइप मंथ होता है, इनपुट टाइप वीक होता है, इनपुट टाइप टाइम होता है। यहाँ पर रिलोड करेंगे सभी को तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर कैलेंडर, ये आपका मंथ सिलेक्शन के लिए, ये आपका वीक सिलेक्शन के लिए कि कौन सा वीक चल रहा है हमारा, ठीक है। तो वीक 19 चल रहा है, ईयर 2024 का है ना। यहाँ से टाइम, कहीं पर आपको अगर AM PM में बुकिंग लेना हो, ठीक है, सेम डे के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को डेट भी इसमें चाहिए तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे डेट टाइम लोकल। अभी क्या होगा कि आपका कैलेंडर भी इसमें ऐड हो गया प्लस टाइम भी ऐड हो गया, है ना। कोई बुकिंग मैकेनिज्म अगर आपने बनाना है तो देख रहे हो कितना प्रॉब्लम आसान हो गया हमारा HTML5 के अंदर। तो इस तरह के सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे फॉर्म के साथ। और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे कि कैनवा वगैरह चलाते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको मिल जाता है एक फीचर इनपुट टाइप कलर। तो आपको एक कलर का कंट्रोल भी मिल जाएगा, आप यहाँ से कोई भी अपना कलर वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अब ये इन्होंने एक इनपुट टाइप दिया हुआ है, जैसे मान लो कि आप कोई वेब ऐप बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन, वहाँ पर आप चाहते हो कि यूज़र कोई कलर चेंज कर पाए, या जैसे मैं इसमें जब जावास्क्रिप्ट कोड कर दूंगा तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करोगे, आपके पेज की थीम उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो वैसा हम लोग कुछ बना सकते हैं इसमें, है ना। राजा ये कब इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है, जैसे आप किसी यूज़र से पुट करा रहे हो उसकी वेबसाइट का नेम, तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप URL, ठीक है। तो URL में आप किसी वेबसाइट का एड्रेस ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इसमें रिक्वायर्ड वगैरह लगा दिया है और अगर आप गलत कोई लिखोगे ABCD तो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसमें प्रॉपर HTTPS www. वेबसाइट का नेम प्रॉपर तरीके से ना हो। तो टेक्स्ट हमने देखा कि पहले से अवेलेबल है। नया क्या मिला, ईमेल, टेल, URL, कलर, डेट, मंथ, वीक, टाइम, डेट एंड टाइम लोकल। इस तरह के आपके पास नए नए फीचर्स इसमें अवेलेबल है। और भी होते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। तो नंबर वाले में जब आप आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि नंबर हम लोग अप एंड डाउन एरो से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका नंबर वाला हुआ। और क्या रहता है हमारा, IP एड्रेस से रिलेटेड भी रहता है हमारे पास फील्ड, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी आप बना सकते हो। बाकी हमने इनपुट टाइप सबमिट रीसेट, जरा HTML4 वाला फॉर्म ओपन करो, उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था इनपुट टाइप्स में। HTML4 नोटपैड, तो हमने यहाँ पर देखा था इनपुट टाइप रीसेट, इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट की में आप डिफ़ॉल्ट सबमिट बटन की जगह पर सबमिट की इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ आएंगे फोटोशॉप वगैरह में, एक मिनट दीजिएगा, हाँ जी। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबमिट बटन का सब्स्टिट्यूट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इमेज और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे इमेज का नेम। तो आप यहाँ लिख दीजिए src images slash like submit dot jpg source। तो यहाँ से हम लोग कोई इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं सबमिट डॉट JPG के नाम से, अगर हमें कोई मिल जाता है तो
फ़िलहाल नहीं है तो आप बना सकते हो, या फिर हम लोग कोई बटन फोटोशॉप में जाके क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से बनाइए एक न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ सब जाके पुट कर देंगे अपना बटन का। चलिए प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल और यहाँ लिख दीजिए सबमिट। तो टेक्स्ट अभी जो हमारा है इसको आप डिफरेंट करेंगे, लाइक एरियल। साइज रखेंगे यहाँ से अप्रॉक्स 16 पिक्सल। नेक्स्ट यहाँ से इसका बेस बना लीजिए इस तरह से, कुछ एक डिफरेंट कलर। और इस कलर को यहाँ ड्रॉप करिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और यहाँ से वाइट करिए। सेलेक्ट ऑल, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। बैकग्राउंड को ऑफ करेंगे, अनवांटेड पार्ट डिलीट करेंगे, सेव फॉर वेब करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा TTS, अपने बैच टाइम आइए। फोल्डर नेम इज इमेजेस, नेम इज सबमिट डॉट JPG। सेव एंड क्लोज। अपने यहाँ पर आइए, कंट्रोल S, वेब ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं हमारा सबमिट का बटन बन गया इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमारा हैंड का सिंबल आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे इसके थ्रू भी हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे पेज को, सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, दोनों बटन सेम ही काम कर रहे हैं। तो इनपुट टाइप इमेज जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है सबमिट करने के लिए फॉर्म को। इनपुट टाइप सबमिट भी और इनपुट टाइप इमेज भी, दोनों का काम सेम ही होता है। रीसेट हम लोगों ने देख लिया था, अगर हमारे फॉर्म में कहीं कोई मिस्टेक होती है तो डेटा वगैरह फ्लश करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक और हमारे पास इनपुट का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं रेंज। यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप रेंज। रेंज को हम लोग ब्राउज़र में रिलोड करेंगे तो कुछ सम सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। तो जैसे आप देखते हो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पे प्राइस का अगर हमें रेंज एडजस्ट करना होता है तो हम यहाँ जाके इसको देख सकते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट में आप मोबाइल एंड टैबलेट सेगमेंट में आ जाइए और यहाँ से आप कोई भी एक डिवाइस टाइप चूज़ करो और यहाँ पर आप देखेंगे अवेलेबल है। अब हमारे वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों साइड से एडजस्टेबल है ना। हमारा वाला जो है वो अभी के लिए एक साइड से, तो जब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख जाओगे तो हम लोग, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, सही है। क्योंकि देखो हमें क्या होता है कि कई बार बीच का रेंज चाहिए होता है ना। हाँ, तो मान लो कि आप चाहते हो कि मेरे को जैसे यहाँ से क्या था कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जा रहा है, बट हम चाहते हैं कि इस रेंज से लेके, अब इनके पास उस तरह का रिजल्ट नहीं, हम लोग टी-शर्ट्स में आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो टी-शर्ट्स में जैसे हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं 200 रुपये से लेके हमें 500 रुपये के बीच की टी-शर्ट ढूंढनी है, तो चलिए हम कर रहे हैं, है ना। तो जिनके पास होगा नहीं तो वहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड का मैसेज आएगा, अगर किसी पे होगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जितने भी पार्ट सीखे हैं वो सब क्या है, HTML5 के पार्ट है ना। तो HTML5 में ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। तो एक फाइल आपकी अलग से अवेलेबल है, इसको आप देखिएगा। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को कस्टमाइज करने की बात करेंगे कि इनमें हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना पैटर्न, फैन मत चलाओ, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, इसकी नॉइज़ आती है बहुत।
ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि इनमें मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बताया ना आपको, तो जिस इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होगा वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि डेट वाला जो पार्ट होता है, इसमें क्या कैलेंडर भी इन्फिनाइट है, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। तो जैसे आप देखते हो कि जब आप लोग फ्लाइट या कोई ट्रेन का बुकिंग करते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट ईयर की बुक कर लोगे, एक लिमिट होता है ना। या फिर हम पास्ट में कितना जा सकते हैं, या हम लोग फ्यूचर में कितना आगे जाके बुकिंग करके आ सकते हैं, तो उस तरह की चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, तो इसके लिए भी कुछ इन्होंने ऑप्शंस प्रोवाइड किए, हम लोग कर सकते हैं। तो फाइल सेव एज करेंगे, और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेंगे HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स एक्सटेंशन डॉट HTML। सो हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म करेंगे क्लोज। अभी हम लोग इसके अंदर की प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, एक्शन वगैरह वो मैं सब सिखा चुका हूँ, है ना, एक्शन मेथड जो होते हैं। हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो एट्रीब्यूट्स में हम लोग आएंगे। जैसे हमारे पास एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है लेबल, लेबल टैग, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया है फॉर लाइक एफ नेम स्टैंड फॉर फर्स्ट नेम। हमने यहाँ जाके फर्स्ट नेम डिफाइन किया और लेबल को हमने क्लोज किया। और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करें इनपुट, इनपुट टाइप में हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है टेक्स्ट। आईडी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि एफ नेम। नेम हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं एफ नेम। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन देख रहे हैं फटाफट से, ठीक है। अभी के लिए आईडी और नेम दोनों आपके किसी काम के नहीं, जब तक आपका कोई बैकएंड लैंग्वेज या फिर कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह आप ना सीख जाए, ठीक है। इसके बाद वैल्यू हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे कि लाइक अरीना, और मैंने यहाँ पर जाके लिखा रीड ओनली। ये अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था, ठीक है। एक और हम लोग फील्ड यहाँ से बनाएंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं जैसे कि लास्ट नेम। इसको हमने शॉर्ट में नेम दिया एल नेम, और यहाँ जाके डिफाइन करेंगे एल नेम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अरीना एनिमेशन। तो फाइल अपना ओपन हो गया, यहाँ आएंगे, जूम करके जरा इसका नोटिस करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये फील्ड हमारा रीड ओनली है, और ये वाला फील्ड जो है हमारा वो एडिटेबल है। आप देख सकते हैं एक में कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा है, एक में कर्सर ब्लिंक हो रहा है हमारा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे देखते हो ना, बहुत सारी वेबसाइट में जब आप साइन अप करते हो तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जिसको हम लोग स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो वो जनरली जो आपका लिखा जाता है वो टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखा होता है, जो मैंने आपको सिखाया था ना कमेंट वगैरह के लिए, मल्टी लाइन जो बॉक्स होता है उसमें लिखा होता है वो। तो वो उसके ऊपर क्या मार्क करते हैं तो हम लोग रीड ओनली, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक हेडिंग H2,
h2 heading the read only attribute. ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका जो फील्ड होगा वो रीड ओनली में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका फील्ड डिसेबल्ड हो जाए, डिसेबल्ड स्टेट हमें कब दिखाई देती है, जब आपकी प्रोफाइल लॉक होती है. डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ डिसेबल्ड. ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं फील्ड हमारा किस तरह का दिखाई दे रहा है, जैसे ग्रे मोड में, यानी कि म्यूट मोड में हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो यानी कि बहुत सारी वेबसाइट पे जब अपनी प्रोफाइल अपडेट करने जाते हैं तो इसके आगे एक एडिट का पेंसिल का सिंबल बना होता है, आप क्लिक कर दो फिर वो फील्ड आपका इनेबल स्टेट में आ जाता है, अदरवाइज वो फ्रीज रहता है. कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि ईमेल कभी एक बार बन गया तो वो कभी एडिट नहीं होता है ना. आप फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, बट ईमेल इज़ यूनिक, वो आपका कभी चेंज नहीं होगा. तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस रहेंगे इसके अंदर. नेक्स्ट होता है हमारे पास साइज एट्रीब्यूट. साइज हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं बट रिपीट कर रहे हैं. साइज एट्रीब्यूट, इसकी हेल्प से आप अपने फील्ड की लेंथ को बढ़ा सकते हो. हमने क्या लिखा है, जैसे 50, और एक जैसे आप यहाँ पर बना देते हो लाइक लिख तो 6 डिजिट OTP 4 डिजिट OTP जो होते हैं, तो हमने लिखा एंटर 4 डिजिट OTP. तो यहाँ जाएंगे, इसमें जाकर आप डिफाइन कर देंगे नेम इज पिन, पिन पिन. तो यहाँ जाके आप मेंशन करें इसके लिए, जैसे कि साइज, तो 6 डिजिट का है तो आप 6 लिखेंगे, 4 डिजिट का है तो आप 4 लिखेंगे. तो इससे क्या होगा, हमारे फील्ड की जो विड्थ है वो आप देखेंगे श्रिंक हो जाएगी, है ना. तो छोटा बड़ा आप फील्ड को करा सकते हो, या फिर आप 4 के लिए 4 डिफरेंट बॉक्सेस भी अलग अलग बना सकते हो, वो भी आपका एक्सेप्टेबल है, चलता है. इसी तरह से हमारा होता है मैक्स लेंथ. मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, तो मैक्स लेंथ से हमें बेनिफिट क्या होता है कि आप यहाँ पर एक रेंज सेट कर दोगे कि यूज़र इससे ज़्यादा नहीं डाल सकता. और इसको हम लोग जाके यहाँ पर चेक कर लेंगे. तो जैसे अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, उसके आगे काम नहीं करेगा. ठीक है, तो ये पासवर्ड, OTP, फ़ोन नंबर, जहाँ भी आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको यूज़ करा सकते हो. कैप्चा हम इसमें नहीं बनाते हैं. कैप्चा में क्या होता है, कैप्चा में किसी के अगेंस्ट वेरिफिकेशन होता है, लाइक जैसे कोई ग्राफिक है उसमें 6 कैरेक्टर का है तो वो उसके अगेंस्ट वेरीफाई होता है. तो जिनका डायनामिक वाला सिस्टम है वो लोग सीखेंगे कैसे कैप्चा कोड बनता है. तो कैप्चा के लिए हमें जावास्क्रिप्ट से हम लोग मैथ का यूज़ करते हैं, math.random. तो जितनी बार भी आप ओपन करते हो हर बार एक नया कोड आपका जनरेट हो जाता है. जैसे कि जो लोग यूपी में रहते हैं तो वहाँ पर अगर ऑनलाइन बिल अगर आप पे करते हो uppclonline.com और हम यहाँ लॉगिन करने आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 6+8 लिखा आ रहा है. हम रिलोड करेंगे 1+1 हो गया, 9+6 हो गया, 2+1 हो गया. जनरेट ही तो हो रहा है. किससे? अभी HTML नहीं कर सकता ये काम. अगर मैं इसमें जावास्क्रिप्ट लगा दूं तो ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं ऐसा. ठीक है, जैसे नहीं अभी दिखा देता हूँ, मेरे को तो आता है ना. यहाँ जाके हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर.
एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे लाइक x इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और x वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। सो इतना करने के बाद अगर आप ब्राउज़र में जाके रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे एक रैंडम नंबर हमें रिसीव हो रहा है हर बार। अभी जो रैंडम नंबर है ये हमेशा 0 पॉइंट के बाद ही चलेगा, तो हमें इसको करेक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम, यहाँ पर जाके लिख दो तो हमें यहाँ पर 10 का नंबर आ गया, यहाँ पर 100 का चलाइए, ठीक है। बाहर की हमें शायद जरूरत ना रहे, हम चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जाइए मैथ डॉट रैंडम, यहाँ जाओ वेरिएबल y इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, इसमें हम लोग कॉल कर देंगे x, ठीक है, और y को यहाँ पर आप प्रिंट कराओ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे जितने डिजिट पे आपने बनाने हैं, जैसे हमने 6 डिजिट का बनाना है तो 6 यहाँ पर डिफाइन करो। इसका था हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड पे चेक करिए एक बार इसको, एक बार ज़रा इसका कंसोल चेक करो, कुछ आ रहा है क्या, डेटा नहीं आ रहा है। वाई को कमेंट, हमारा मैथ डॉट फ्लोर सही है, मैथ डॉट फ्लोर 5.95, ठीक है 5। रैंडम के अंदर फ्लोर आता है, फ्लोर के अंदर रैंडम आता है, ऐसे ही कुछ होता है। शायद हमारा डायरेक्ट भी काम हो जाएगा। एक्स को प्रिंट कराओ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 1 2, तो हमें 2 डिजिट का डेटा इसमें देखो पॉजिटिव में आ गया हमारा। मैथ डॉट रैंडम, ठीक है,
तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करो इसको मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 100। इस ब्रैकेट को यहाँ बंद करूँगा तो हमें 2 डिजिट की वैल्यू मिल रही है 1 2 3 4 5 6। तो जैसे आपको जितने डिजिट का निकालना है इसमें एक +1 और कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 डिजिट का डेटा लेने के लिए, सिंगल डिजिट का डेटा लेने के लिए, तो आपका हर बार नंबर देख रहे हो हमारा 0 से लेके कुछ भी नंबर आ सकता है। तो इसी तरह से आपको 2 वेरिएबल बनाने हैं, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, और y के अंदर ही सेम ही रहेगा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं x प्लस प्लस, ये टेक्स्ट मोड में जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस y। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पर 0 + 3 3 + 8 9 + 9 4 + 8 हर बार रैंडम नंबर कोई भी मिलता रहेगा। ठीक है, हाँ ये जावास्क्रिप्ट से आ गया ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या 2 + 1 = हमसे पूछ रहा है, तो अगर हमें टोटल सही डाला तो ये ऑथेंटिकेट कर देगा इसको। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ जाइए, तो अगर आपने इसका आउटपुट सही दे दिया तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल z = x + y। तो इन दोनों का जो टोटल है वो z वेरिएबल के पास है ना। तो इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो टोटल देखना सही आ रहा है कि नहीं। 6 + 9 15, 6 + 0 6, 6 + 7 13। अब हमें यूज़र से लेना है इनपुट कि भाई यूज़र जो इसका टोटल करके दे रहा है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो फॉर्म सबमिट हो जाए, नहीं तो ना हो। तो हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगा लेंगे इसके लिए, इसको फिलहाल मैं कट करके अलग ले जाता हूँ, है ना। इसको हम बना देंगे कैप्चा कोड वैलिडेशन, कैप्चा कोड वैलिडेशन एक्सटेंशन डॉट HTML। इसमें से सारा कुछ डिलीट कर दो, जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ डाल दो, लिखो फॉर्म एंड फॉर्म टाइप क्लोज। यहाँ पे एक फॉर्म को नेम दे दो, लाइक फॉर्म नेम इक्वल टू माई फॉर्म। यहाँ जाइए, लिखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको एक नेम दे दो, कैप्चा, और यहाँ पर एक सबमिट बटन। इनपुट टाइप हमने डिफाइन किया बटन, वैल्यू यहाँ मेंशन करेंगे, सबमिट। ऊपर जाइए, एक्शन, एक्शन इक्वल टू आप यहाँ डिफाइन कर दें। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो google.com, मेथड जो रहेगा वो अपना पोस्ट रहेगा इसके अंदर, या मेथड की भी जरूरत नहीं, गेट पे भी चला सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस फाइल को ओपन करेंगे कैप्चा कोड वैलिडेशन को वेब ब्राउज़र में, और ये हमें रिजल्ट आ रहा है। ये जो रिजल्ट आ रहा है, आप चाहते हैं कि एक आईडी में ऊपर आ जाए, तो यहाँ जाके हम लोग एक आईडी बना लेंगे, लाइक पैराग्राफ आईडी = डेमो
एंड पी टैग क्लोज। यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू। तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है इक्वल टू तक की वैल्यू यहाँ से कॉपी करके आप इसमें डिफाइन करेंगे। यहाँ हम सिंपल लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू, इस तरह से। तो ये हमने यहाँ डिफाइन किया। तो यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, तो यहाँ पर नंबर आना चाहिए इसकी जगह पर। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 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 y प्लस इक्वल टू। चेक करेंगे तो देखो दोनों जगह पर सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये हो गया नीचे टेस्टिंग के लिए। तो यूज़र 8 प्लस 4 का टोटल अगर लिख के सबमिट कर दे तो हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए, नहीं तो ना हो। तो ये डेमो के लिए हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे हमारा टोटल आता रहेगा, बाद में इसको हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ से हमारा फॉर्म है, यहाँ से हमारा सबमिट है। तो आपको जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन लगानी है। यहाँ लिखेंगे आप फंक्शन माई वैलिडेशन, ऑन क्लिक ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन क्लिक माई वैलिडेशन। यहाँ जाके लिखिए वेरिएबल a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट फील्ड का नेम कैप्चा डॉट वैल्यू। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि यूज़र फील्ड को खाली ना छोड़ दे। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इसके लिए, इफ़ कंडीशन a अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर आप एक वार्निंग डालेंगे यूज़र के सामने, कैप्चा टोटल इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये टोटल को, मतलब कि अगर यूज़र फील्ड को खाली छोड़ रहा है तो हमें कोई एरर थ्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या बोला, कैप्चा टोटल इज रिक्वायर्ड। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया तो ये उसको फॉर्म को सबमिट कर देगा उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग उसके लिए, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट सबमिट हो जाएगा। तो ब्लैंक कैप्चा कोड इज रिक्वायर्ड, और अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं तो ये इसको सबमिट कर दे रहा है गूगल में। तो ये तब तक ना है जब तक सही वैल्यू इसमें एंटर ना हो। तो यहाँ पर हम लोग लॉजिक लगा देंगे, एल्स इफ कैलिब्रेसिस अपेंड, यहाँ लिखेंगे इफ a is not equal to z। हाँ, वो उसमें चलता है पाइथन में। रिफ्रेश करेंगे, सबमिट पर एरर, ब्लैंक लिखेंगे तो यहाँ पर एंटर करेक्ट कैप्चा वैल्यू, और अगर मैंने यहाँ पर टोटल लिखा 9, फॉर्म हो गया। लग गए सारे लॉजिक। इसमें आप ये भी पकड़ सकते हो कि भाई जो यूज़र ने लिखा है वो नंबर लिखा है या नहीं लिखा। जैसे ABCD लिख दिया तो वहाँ पे उसको पकड़ के बताया कि भाई तुमने ABCD लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग उसको भी पकड़ के करेक्ट कर सकते हैं। दिनेश शुक्ला, दिनेश शुक्ला कौन है?
हेलो हेलो। दिनेश शुक्ला। नमस्कार सर, क्या हाल है? जी सर। क्या सर? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी बताएं। जी सर। नॉट अ नंबर। यहाँ पर एरर आएगा, प्लीज एंटर ओनली नंबर वैल्यू। ठीक है। और अगर टोटल गलत करेगा, लाइक से लिख दिया यहाँ पर 10, तो यहाँ पर एंटर करेक्ट कैप्चा वैल्यू। ठीक है। और अगर उसने खाली छोड़ दिया तो कैप्चा टोटल इज रिक्वायर्ड। और टोटल अगर सही से डालेगा तो लग गए सारे सिनेरियो। तो ये है जावा। अब ये देखो, ये एच से कितना डिफरेंट है, इसमें एच कुछ नहीं है। अब इसको देखने लगता है कि एच बहुत आसान है ना? हाँ। तो जो तुम देखते हो ना कि फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे चलाते हो, कहीं पे कुछ एरर आते हैं, कुछ वार्निंग जनरेट होती है, तो वो सब इसी का ही कमाल होता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ लिखते हैं जाके फ्लिपकार्ट, और यहाँ से आप लॉग इन करते हो, यहाँ से जाकर आपने बोला रिक्वेस्ट ओटीपी, तो ये जो वार्निंग बनी है उसी से बनी है, जावास्क्रिप्ट से। तो बहुत सारी तरीके हैं, आप फ्रंट एंड बैक एंड किसी के बेसिस पर भी वैलिडेशन लगा सकते हो। हाँ, क्या दिक्कत है, मैं तो बनाना सिखा देता हूँ क्लास में। एक क्लास में बन जाता है क्लोन इसका। जब फिग्मा एक्सट्रीम का क्लोन बना के सिखा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी बड़ी बात है, कोडिंग के तो महारत है। तो ओ वगैरह जो होता है ना, वो भी मैथ से हम लोग भेजते हैं। जस्ट जनरली बहुत सारे आप वेबसाइट उसमें देखते हो कि वेबसाइट में आपकी ईमेल पर ओ आता है, तो वो आता है मैथ ऑब्जेक्ट से। और जिनके फ़ोन नंबर पर ओ आता है, वो आता है आपका सर्विस के थ्रू। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ओ बाय करते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, तो जैसे एच एस पी मीडिया ये एक प्रोवाइडर है। ठीक है। जहाँ से आप बल्क में मैसेज खरीद सकते हो, फिर आप मैथ के थ्रू इसमें ओ जनरेट करोगे, और फिर आप उनको यूज़ कर सकते हो। या फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बल्क एसएमएस प्रोवाइडर। तो जैसे जब भी आप कोई ओ जनरेट करते हो, तो इससे क्या होता है कि मान लो
पहले के टाइम में क्या होता था, उससे 12-13 साल पीछे जाते हैं तो OTP वेरिफिकेशन नहीं होते थे। क्या होता था, सीधे फ़ोन नंबर डालो और चला लो, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो फ़ोन नंबर चाहिए होता था। लेकिन उन्हें बाद में पता चला भाई यूज़र कोई है, नंबर किसी और का, अनसेंड कुछ भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसे स्क्रैप यूज़र आ रहा है मेरे पास, इसको कैसे हैंडल किया जाए। हेलो, चलिए कैप्चा कोड वाले को बंद करते हैं, हम वापस से अपने एट्रीब्यूट्स में एंटर करते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम। बातें नहीं, मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट। तो चलिए यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे एंटर अ डेट बिफोर, ठीक है, कोई भी आप एक अपना टाइम चूज कर लेंगे और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे डेट मैक्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप डेट, आईडी इज डेट मैक्स, नेम इज डेट मैक्स, और यहाँ पर वैल्यू और साइज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाके आप लिखेंगे मैक्स इक्वल टू, तो यहाँ जाके हम लोग जैसे डिफाइन कर देते हैं 19, 80, 12, 31, ठीक है, इसको हटा दीजिए, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इस फॉर्मेट को हम यहाँ लिख देते हैं, तो यूज़र को पता रहेगा कि वो कहाँ तक का डेटा बेसिकली लिख सकता है। हम लोग अपने कैलेंडर में आते हैं, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम यूज़र जो है दिसंबर 31 तक का डेट ले सकता है। उसके आगे का कैलेंडर हमने क्या करा, मैक्स एट्रीब्यूट लगा के बंद कर दिया, यानी कि पीछे कोई भी डेट चूज कर सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। तो मैक्स का मतलब समझ है, जैसे आप कोई फ्लाइट या ट्रेन टिकटिंग कोई मैकेनिज्म अगर आप बना रहे हो, तो आप चाहते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद का ना सेलेक्ट हो, तो आप वहाँ पर इस तरह से इसको सेट करोगे। अब यहाँ तो क्या है कि स्टैटिक में तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये चीज़, डायनामिक में कैसे हो, हर दिन के साथ मंथ तो 3 रहने चाहिए, हर गुजरते दिन के साथ मंथ 3 ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्स की वैल्यू होगी वो हम लोग डायनामिक लिखेंगे, यानी कोई भी बैकएंड लैंग्वेज जो आपको समझ में आती हो आगे जाके वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। जैसे पाइथन से भी ये पॉसिबल अचीव करना और उसके थ्रू भी पॉसिबल है, PHP के थ्रू भी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मिनिमम वाला एग्जांपल देखेंगे। यहाँ लिखेंगे डेट मिन, फाइंड रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, मिन, ठीक है। मिनिमम जाके आप एक नंबर डाल दो कि भाई, अरे कहाँ गया कर्सर, खो गया ये। मिनिमम जाके आप यहाँ पर एक डेट डिफाइन कर दो कि भाई हम चाहते हैं कि 2020 जैन 1, 2020 जैन 1, ये हमने यहाँ पर मेंशन किया। अब इसका देखो, एंटर अ डेट आफ्टर 2020, तो पहले वाले में क्या था, बिफोर चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से अनलॉक करते हैं और पीछे जाते हैं, तो आपका कैलेंडर 2020 के बाद क्या हो गया, लॉक हो गया, बंद हो गया, उसके पीछे आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। इस वाले में, मैक्स वाले में, आप मैक्सिमम यहाँ तक का ले सकते हो, लेकिन इसके पीछे आप नहीं जा सकते, पीछे जितना मर्जी चले जाओ, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल क्वांटिटी से रिलेटेड।
लिखा है यहाँ पर एंटर नंबर बिटवीन 1 and 50। इनपुट टाइप क्या लिख देंगे, नंबर, आईडी इज नंबर, नेम इज नंबर। हमने यहाँ पे जाके लिख देना है मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 50। तो यूज़र नंबर जो है वो इनके बिटवीन ही चेंज कर सकता है। 50 पर जाके लॉक हो जाएगा, नीचे 1 पर जाके लॉक हो जाएगा। अगर मैं दोनों चीज़ें ना डिफाइन करूँ, अब ये फ्री हैंड है, ऊपर ये कितने भी नंबर बढ़ा सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है, समझ आया। इसी में एक नया वो आता है स्टेप, कि आप जंप अगर करना चाहते हो तो कितने जंप के साथ आप इसको लेके जाना चाहते हो। जैसे हमने लिखा मिनिमम 0 और हम चाहते हैं कि 5 के जंप के साथ ही चल रहा है। हमने क्या रिफ्रेश, तो देखो नहीं, एरो से आपका जंप करेगा, बाकी सिंगल आप लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, काम कर जाएगा इसमें। 0 to 50 के बीच में आपने कोई भी एक नंबर इसमें पास करना है, तो ये आपका ये वाला पार्ट रहेगा इसमें। ठीक है, तो समझ आया मिनिमम मैक्सिमम, ये आपके कुछ इस तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट आपको मैंने कॉपी करना है इसको, मल्टीपल एट्रीब्यूट। हमने मल्टीपल सीखा था फाइल्स के साथ। सेलेक्ट फाइल्स, इनपुट टाइप यहाँ पर आप लिखेंगे इसके लिए फाइल, आईडी इज फाइल एंड नेम इज फाइल्स। रिफ्रेश करेंगे, चूज करेंगे, तो नॉर्मली हम लोग एक ही फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग शिफ्ट बटन को भी प्रेस करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल के लिए सिर्फ मल्टीपल लिखना होता है। अब आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल वाला पार्ट हो गया अपना, ये चीज़। और हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, पैटर्न। पैटर्न पे आ जाओ, ये थोड़ा टाइम लेता है इसको प्रोसेस करने दो। तो पैटर्न जैसे कि हम लोग यहाँ जाके डिफाइन कर लेते हैं द पैटर्न एट्रीब्यूट। मैंने फ़ोन नंबर के ऊपर बता दिया था, आपको टेक्स्ट के ऊपर बता दिया था पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं लाइक कंट्री कोड। तो इनपुट टाइप हम लोग रखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर लोग डिफाइन कर देते हैं आईडी इज कंट्री कोड एंड नेम इज कंट्री कोड। इसमें मल्टीपल का कोई रोल नहीं होगा, इसको आप यहाँ से हटा देंगे। आपने यहाँ तक पैटर्न बना लेना है। पैटर्न इक्वल टू, हम यहाँ पर मेन ब्रैकेट में लिखेंगे A to Z, यूज़र कुछ भी लिख सकता है, और A to Z यूज़र स्मॉल में भी लिख सकता है। और जो भी वो कंट्री कोड लिखा है एटलीस्ट वो 3 लेंथ का, जैसे IND फॉर इंडिया, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग टाइटल लिख देंगे इक्वल टू 3 लेटर कंट्री कोड, और इसको आप चाहे तो प्लेस होल्डर पे भी कोड कर सकते हैं। अभी तक चला नहीं, तो यहाँ जाइए,
बटन की आपको और आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायर्ड, यहाँ से बटन, यहाँ लिखिएगा इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो देखो ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे और आप सबमिट करेंगे तो एरर। ठीक है, तो आप अपर केस लिखना चाहे IND एक्सेप्टेबल, सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न बना सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, बहुत सारी जगह पे ना फ़ोन नंबर जो होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है कि आप देखते हो ना नंबर है 10 डिजिट की लेंथ का होता है, तो हम लिखा 9911310178, तो बीच में क्या होता है डैश भी होता है लगा हुआ, है ना। इससे क्या होता है थोड़ा सा क्लियरिटी रीडेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो पैटर्न का एक आप इस तरह से भी देख लो तो आपको थोड़ा सा और क्लियर रहेंगी चीज़ें। यहाँ जाइए, और इसके बाद में BR लगा दो। इस पे जाओ, यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ जाके आप लिख देंगे इनपुट टाइप टेल। टेल में आप जाके यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और यहाँ जाके आप डिफाइन करें कॉन्टैक्ट। अब फ़ोन नंबर के लिए जो आप पैटर्न यहाँ बनाएंगे उसमें आप जाके यहाँ डिफाइन करेंगे 0 to 9, 4 डिजिट। उसके बाद हमें क्या चाहिए डैश, फिर 0 to 9, फिर हमें नंबर 2 डिजिट का चाहिए, फिर डैश 0 to 9, और फिर हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। ठीक है, और जो आपका प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर में जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपना इस तरह से, देखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इससे क्या होगा यूज़र को पता भी रहेगा कि उसको किस ऑर्डर में लिखना है। इधर आ जाओ, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ पर नंबर से ऑर्डर में डालेंगे तो ये एक्सेप्ट भी करेगा उस चीज़ को। तो ध्यान रखना पैटर्न में आपने डैश डालना है, तो आपका डैश एक्सेप्टेबल हो जाएगा। हाँ, ये आपको डैश लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जब आप यूज़र वहाँ टाइप करेगा डैश नंबर लिखते वक्त तो काम कर जाएगा। मतलब पहले जो नंबर होंगे उनकी 4 की लेंथ, फिर उसके डैश के बाद जो 2 नंबर आएंगे उनकी 2 की लेंथ रहेगी, फिर 4 की लेंथ। इस तरह कर सकते हैं, डायनामिक बना सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे लेंथ फैच करके, जैसे हमारी 4 की लेंथ मिली तो इसका आगे डैश एंटर हो जाएगा, करली ब्रैकेट जो लेंथ को डिफाइन करता है। ये हमने ऊपर भी देखा था, कहीं पर हमने कहीं लगाया था ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर अगर मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ लगा रहे हैं, जैसे 4,8, तो मतलब मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला पार्ट आपका काम कर जाएगा। एक इसमें होता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, यहाँ जाइए और सबसे टॉप में आके हम लोग इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। बस 5 मिनट रुक जाओ, खूब बात करना। मैं समझ रहा हूँ 1.5 घंटा हो गया। ये कूलिंग की बात कर, आज तो इसमें गैस ही डली दोबारा। ये इतना चल रहा है बहुत।
सैटरडे ये आज सुबह तो काम नहीं करता, मैंने 12 बजे तक के बैच तो बिना एसी के लिए। सैटरडे ठीक था। जो हमारे अलावा जो वंदे मैडम वाले दिन क्लास होती, पता नहीं उसी दिन क्या था, हर दिन उसी दिन खराब हो रहा है इसे। चलो, तो ऑटो फोकस हमारा मतलब क्या है कि हमारा फील्ड इस तरह से हाईलाइट हो जाए। तो क्या करें इसके लिए? तो पहली चीज़ तो रीड ओनली हटा देंगे, ऑटो फोकस यहाँ लगा देंगे। देखो उसका फ़ायदा क्या होगा, आप देख रहे हैं फील्ड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट आ रहा है। मैं देखो कहीं भी क्लिक कर दूँ फील्ड के पेज के अंदर, जैसे आपका पेज रीलोड होगा ऑटो फोकस, यानी पेज वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑटो फोकस समझ आया? यानी कि जब आप कोई फॉर्म फिल कराए तो आप चाहते हैं यूज़र कहाँ से स्टार्ट करे, तो वो ऑटो फोकस में लिख के डाल दो। वो तो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से आज की डेट में सेव होने लग रही है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ काम करती है। क्या वहाँ से फील्ड स्टार्ट मतलब कि किस फील्ड से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है, उस चीज़ को हाईलाइट करना पहले फील्ड पे। मैंने लास्ट में इसलिए डाल के दिखाया क्योंकि ऊपर वाले पे हमने वो डाला था ना एनेबल डिसेबल वाले, इसमें मैंने लास्ट में डाल के दिखाया। दस 15 मिनट और झेल लोगे हैं? नहीं है? रिकॉर्डिंग चेक करें था कितनी देर की हुई है, अभी तो बचते तुम्हारे 28 मिनट। रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो 1 घंटा 2 मिनट की क्लास हुई है। चलो, ऑटो फोकस के बाद हम लोग देखेंगे लिस्ट एट्रीब्यूट इसके अंदर। हाँ, ये नया फीचर इंक्लूड हुआ है इसमें। तो फॉर्म के अंदर आइए और यहाँ से इन सबको डिलीट करेंगे, लिखेंगे यहाँ से इनपुट, इनपुट में लिखेंगे आप लिस्ट। लिस्ट में हम लोग यहाँ पे जाके नेम देते हैं जैसे कि लैंग्वेजेस, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे डेटा लिस्ट। आईडी इक्वल टू आप यहाँ डिफाइन कर देंगे लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल डेटा लिस्ट, ठीक है। फिर हम लोग डिफाइन करेंगे ऑप्शन। ऑप्शन में आप यहाँ लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू हम लोग जाके लिख देते हैं जैसे कि HTML, इस तरह से डिफाइन करना। ये हो गया CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, पाइथन, एनाकोंडा की बात बाद में करेंगे, वो बात की बात, मटेरियल। हाँ ठीक है, और उसके बाद में डेटा लिस्ट को क्लोज करेंगे। तो जो हमारे UX वाले वो लोग इतना कुछ सीख के निकलेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, ये सब बाकी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो, अरे पूरी वेबसाइट तो बस डेवलपमेंट वो इनसे संपर्क करना बैकएंड के लिए, ये मदद करेगी तुम्हारी। तुम फ्रंट एंड डिज़ाइनर, ये बैकएंड डिज़ाइनर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं लिखा द लिस्ट एट्रीब्यूट, तो जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो हमारे पहले से प्री कोडेड उसमें नाम आ रहा है। तो जो हमने वो देखा था वो था लोकेशन के लिए ड्रॉप डाउन, ये वो नहीं है, ठीक है, ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। नीचे जगह नहीं है ना इसलिए ऊपर खुलेगा, अगर नीचे जगह हो तो नीचे खुल जाएगा। हाँ तो खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक एट्रीब्यूट आता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट, तो जैसे मैं इसके लिए ये वाला पार्ट यूज़ कर लूँगा, तो आपके फॉर्म टैग में क्या लिखना है, जैसे कि एक्शन, एक्शन में आपकी कोई भी फाइल हो सकती है लाइक submit.php, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ऑटो कंप्लीट
ऑन। ठीक है, तो देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो उसमें कोई ऐड आता है, ऐड में जैसे आप टाइप करते हो आपका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सारा चीज़ें पहले से फिल्ड आ जाती है उसके अंदर। तो आपकी जो कुकीज़ सेव रहती है कंप्यूटर के अंदर, ये उसको अपने आप लोड करा लेता है उसमें। ठीक है, तो ये तब आपको बेनिफिट देगा। अभी के लिए आपको इसका कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे ये चल के राजी नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें चली हुई थी, चलो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। टास्क मैनेजर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में फिलहाल जैसे पर वैल्यू वगैरह लिखा हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसको हटा दें आप। ऑटो फोकस हमने जस्ट समझाने के लिए आपको डाला था ऊपर, इसको भी हम लोग हटा देंगे इसके अंदर से। अब जो चीज़ आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली फिल ना हो, उस पर आप ऑटो कंप्लीट ऑफ लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ईमेल का फील्ड है, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है हम लोग मल्टीपल ईमेल आईडी ऑन करते हैं ना, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाए, तो क्या रखेंगे इसको ऑन। ठीक है, तो मुझे यूज़र से उससे इनपुट लेके फिल कराना है, ना कि ऑटोमेटिक। इससे क्या होगा, आपको परफेक्ट डेटा रिसीव होगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी डेटा नहीं आएगा, जब आप लाइव चल रहे होंगे तब यहाँ पर ये नेम, लास्ट नेम, सब कुछ खुद से लिफ्ट कर लेगा आपके कंप्यूटर के हिसाब से। तो ये थे आपके पास फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स, रीड ओनली, डिसेबल, साइज, मैक्स लेंथ, मिनिमम, मैक्सिमम। इसी में मैंने आपको स्टेप भी समझा दिया है, मल्टीपल एट्रीब्यूट, पैटर्न, ऑटो फोकस, लिस्ट एंड ऑटो कंप्लीट ऑन एंड ऑफ। तो ये है हमारा फॉर्म। तो देखा कितनी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं इसके अंदर। चलो अभी बिल्कुल ऑन टाइम आपको मैंने फ्री कर दिया, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS इंट्रोडक्शन। छुट्टी करना नहीं है, भले से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जितना समझ के करोगे क्लास में उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि CSS के बिना HTML कुछ नहीं है। ठीक है, वो सीख जाओगे, उसी पे आएंगे हम लोग। तो अब यहाँ से क्या होगा, जैसे बेस हमने सीख लिया है ना, बेस हमारा क्लियर। अब बेस को स्टाइलिश कैसे बनाना है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं ना, तो बेस हम लोग चूज़ करते हैं कोई चीज़ बस लेना है या थिन क्रस्ट लेना है, कौन सा लेना है। अब जो खूबसूरती है, जो टॉपिंग्स है, वो आपकी CSS और जावास्क्रिप्ट बनेगी धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप लेवल अप करते जाओगे, नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी, आपका रियलिस्टिक पेज बनना स्टार्ट हो